हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम नई शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और डेली मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासें अपलोड कर दिया करूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको करंट का कंटेंट जो है वो सॉलिड मिलेगा और रेगुलर मिलता रहेगा। जहां पे मैं पहले पढ़ाता था वहां पे आप देखिए, करंट कंटेंट को उठा के एकदम अच्छा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया, जिससे स्टेट पीसीएस लेवल में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस वहां पे पुटअप हुए थे करंट अफेयर से। तो मैं उसी प्रकार अपना करंट अफेयर्स आज स्टार्ट करूंगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो हम जो शुरू करने वाले करंट अफेयर्स को, बिल्कुल एक क्वेश्चंस को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सिंपल एक क्वेश्चन लिया, उसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड उस तरह से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे सारे के सारी क्लासेस आपको टाइम पे मिलते रहे। इसके बावजूद मैं क्वेश्चंस आपको करा के आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। इसका रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए आपकी तरफ से, सभी को ये वीडियो पसंद आना चाहिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हमारा क्या हुआ है, राजीव कुमार, क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे चुनाव आयुक्त बने, नए नए चुनाव आयुक्त बने। देखिए, अब राजीव कुमार हमारे नए चुनाव आयुक्त बने, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस और भी बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि राजीव हमारे नए चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। बात करें अगर राजीव कुमार की, तो 1984 1984 बिहार राज्य के कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। जो हमारे राजीव कुमार है, वो 1984 बिहार राज्य के कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक बात। अब बात करते हैं राजीव कुमार स्थान किसका लेंगे। देखिए, अगर नए बने हैं तो इनसे पहले भी कोई ना कोई होगा, तो वो किसका स्थान लेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे, जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजीव कुमार ने किसका पदभार संभाला या किसके स्थान पर पद ग्रहण किया। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा चुनाव आयुक्त। अगर आपसे नाम पूछ ले तो अशोक लवासा, ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे। अशोक लवासा। तीन क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि जो हमारा चुनाव आयुक्त है, इस ये इलेक्शन कमीशन है, यह आर्टिकल कौन से में आता है। तो अगर बात करें आर्टिकल की, अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयुक्त से संबंधित है। क्लियर आपको? अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो चुनाव आयुक्त है वो हमारे किस किस के चुनाव कराता है। देखिए, मैं बता दूं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आपका संसद, संसद के बाद आपका राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। इनके जो चुनाव है वो आपका ईसी कराता है। क्या कराता है? ईसी। आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपका ये एक क्वेश्चन से मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर कराए। देखिए, पढ़ेंगे इसी तरह से, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर्स आप उठा के देखिए, बिल्कुल सॉलिड करके कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या हुआ है, जो केंद्र सरकार है उसने एक घोषणा की है, क्या कि 1 माह को हमारा पोषण माह डिक्लेयर किया है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर चलते हैं आगे। सबसे पहले आप एक पॉइंट डालिए
केंद्र सरकार ने चर्चा की, केंद्र सरकार ने जो सितंबर माह है इसको पोषण माह के रूप में डिक्लेयर किया। केंद्र सरकार ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में डिक्लेयर किया। देखिए अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि पोषण माह जो इससे पहले भी कभी मनाया गया कि नहीं मनाया गया, तो मैं बता दूं तो 2018 और 2019 में आपका पोषण माह मनाया गया है। 2018 और 2019 में पोषण माह मनाया गया है। तो इसमें काम क्या करते हैं, जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है ना आपका, जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है उस पे क्या आपको क्विज एंड मेमे दिया जाएगा। क्विज एंड मेमे दिया जाएगा, उसमें आपका किसके लिए, पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो उसमें आपको क्विज एंड मेमे दिया जाएगा, तो उससे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो उसको क्या कहते हैं, पोषण माह। या पूरा जो सितंबर का माह है, ये पूरा सितंबर का माह पोषण माह के रूप में डिक्लेयर किया है। चलो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात कर, अच्छा मैं आपको एक और बता दूं, देश में एक वो बनाया जा रहा है क्या, कृषि, जितने भी आपके जिले में जो फसल होती है, जिले में फसल होने के बाद उसमें जो आपका फसल का आपका न्यूट्रिएंट्स है, पोषण तत्व है, उनकी जो मूल्य की जानकारी है, उसके लिए एक कृषि फंड बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हर जिले में एक कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें जो आपकी फसल होती है उसमें आपका उसका पोषण का मूल्य कितना है, न्यूट्रिएंट्स का, वो सब जानकारी रखने के लिए ये बनाया जा रहा है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, बात करते हैं, आगे चलते हैं। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अभी क्या होता है, हर वर्ष डूइंग बिजनेस की आपके पता होगा कि उसकी रैंकिंग आती है, डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आती है। तो उस रैंकिंग पे भी रोक लगा दी है, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पर रोक लगा दी भैया। आगे समझ में, वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पर रोक लगा दी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम कब इसकी बिजनेस की रैंकिंग आई थी, डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कब आई थी, तो अक्टूबर 2019 में इसकी लास्ट आई थी। जो अक्टूबर 2019 में इसकी लास्ट आई थी, उसमें भारत का 63वां स्थान था। कब, लास्ट ईयर, जो उनकी जो अभी से इससे बार जो लास्ट हुई है। अगर इसमें बात करें अक्टूबर 2019 में फर्स्ट किसका रहा, तो न्यूजीलैंड का स्थान पहला रहा। एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। कहां पे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मैं लिख देता हूं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन छूटा क्या भाई, वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पर रोक लगा दी। लास्ट ईयर कब पब्लिश हुई थी, अक्टूबर 2019 में। तो जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी उसमें भारत का स्थान 63 हुआ था। अगर फर्स्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जुलाई 1944 में इसकी स्थापना, मैं लिख देता हूं स्थापना यहां पे, कब, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। लो स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से।
हो गया भैया। अच्छा मैं आपको बता दूं इसका एमडी कौन है, एमडी एंड वित्तीय अधिकारी, क्या नाम है उनका, अंशुलाकांत। हो जाएगा, चलिए अंशुलाकांत, जल्दी से हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या है, आपको पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है। अब कोरोना टाइम चलने में आप लोग एक दूसरे से ना तो हाथ मिला पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, बात कर पाते हैं। अभी क्या है कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में ये चल रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने कुछ ऐसा किया है जिससे जो पेशेंट होते हैं, कोरोना रोगी होते हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो भारतीय रेल है, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे ने क्या किया है, एक मिड बोट, क्या मिड बोट नामक एक यंत्र स्थापित, स्वचालित रोबोट कह सकते हैं उसको, एक विकसित किया है, क्या मिड बोट। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो जिसका कोरोना होता है तो उसके पास ना तो जा सकते हैं अच्छे से, ना कुछ उसको खाना दे सकते हैं, दवाइयां देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि खतरा रहता है कि कहीं दूसरे उसको भी होना जाए, अब डॉक्टर को भी ना हो जाए या कोई उससे मिलने जा रहा है उसको भी ना हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या है, भारतीय रेलवे ने एक मिडबोट नामक एक ट्रॉली, मिडबोट नामक ट्रॉली विकसित किया है। इस ट्रॉली से क्या होगा, जो रोगी है, रोगी को दवाई, खाना जो प्रदान करेंगे, ये इसकी सहायता से हम उसको भेज सकते हैं। अगर मान लो कि रोगी है, उसको हमें खाना भेजना है, दवाई भेजनी है, तो ये क्या है, ये स्वचालित रिमोट से चलती है मिडबोट। तो इसकी सहायता से हम उस रोगी के पास तक ये दवाई और खाना पहुंचा सकते हैं। हो गया, चलो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करके कवर करते हैं उसको। चलिए हो गया, चलो अब भैया एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके एलोन मस्क हैं, क्या नाम है, एलोन मस्क, कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन, एलोन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, एलोन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने जुगनबर्ग, जुगनबर्ग को पिछाड़ा है। अगर बात करें जुगनबर्ग की तो 110 पॉइंट समथिंग करके 5 के आसपास बिलियन डॉलर है। और बात करें अगर एलोन मस्क की तो इनके पास 115 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। तो जुगनबर्ग को किसने पिछाड़ा, एलोन मस्क ने। अच्छा आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो पता लगती है कि कौन विश्व में सबसे अमीर है, तो इसकी सूची को कौन तैयार करता है, तो कौन करता है, बिलबर्ग बिलियनर्स। याद रह जाएगा आपको, चलो और यहां पे ब्लूबर्ग बिलियनर्स। चलो हो गया, चले आगे। अब 2-3 क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको मैं जल्दी से आपके कवर कराता हूं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। उससे पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है वो बताना, लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करें सी
SIR और CMERI। इसने क्या किया है, विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री का निर्माण किया है। मतलब ये जो एजेंसी है इसने हमारे विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री का क्या किया, विकसित किया है। उसको लगाया कहां पे, पश्चिम बंगाल में। कहां पे, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दुर्गापुर, वहां पर भी एक आवासीय कॉलोनी है। वहां पर इसको लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर की बात कर लें तो आई थिंक इसकी पावर है 11.5 किलोवाट पी, KWP। देखो, CSIR और CMRI ने विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को विकसित किया है। कहां पे, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के एक आवासीय कॉलोनी में उसको सेटअप किया गया है और जिसकी क्षमता 11.5 KWP से अधिक है। चलिए लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, आज के लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। आपको अच्छी लगेगी तो मैं ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए, कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सॉलिड रहेगा। तो वाइस एडमिरल SR शर्मा, वाइस एडमिरल SR शर्मा, जो वाइस एडमिरल SR शर्मा है, इनको हमारे एक चीफ बनाया गया, मटेरियल चीफ। बनाया गया, किसको, SR शर्मा को हमारा क्या बनाएगा, मटेरियल चीफ बनाया गया। देखिए यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। आर्मी की स्थापना 1612 में। दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। वाक्य क्या है, सा व वरुण, क्या है, सानो वरुण, मुख्य वाक्य पूछ सकता आपने कि मुख्य वाक्य क्या है। उसके बाद प्रमुख कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। देखिए कितने क्वेश्चन पुट अप हो गए, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो ये वाइस एडमिरल SR शर्मा है, इससे पहले ये फ्लैग अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। क्या, फ्लैग अधिकारी। फ्लैग अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये आपका आज का करंट अफेयर्स रहा। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। उसके बावजूद भी आपके कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि अगर आपको ऐसी क्लास कंटिन्यू चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना। और आपको किसी भी प्रकार का कोई PDF चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको क्लास के PDF भी मिलते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात, आपकी जो रेगुलर अब क्लास थोड़ा शुरू हो गई है और सारी क्लास रेगुलर अब आएंगी आपकी, जैसे कि आपके पॉलिटिकल साइंस होगी, मैथ हो गया और साइंस की होगी, उसके बावजूद भी आपके करंट अफेयर्स हो गया, और सारे के सारे आपके क्लासेस रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।